तो जनाब, ये कहानी है एक बिल्ली और चूहों की गैंग की जो जादुई पदार्थ खाकर सुपर जीनियस बन गए और इंसानों को ठग कर पैसे कमाने का बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें इस काम में सबसे बड़ा दुश्मन मिला, इविल रेड किंग। आज हम आपको 2000 सदी की फिल्म द अमेजिंग मॉरिस की कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्ली मॉरिस से जो एक फार्म में चूहों का शिकार करता है। वहाँ चूहों की पूरी पलटन है, कुएं में, टोपी के नीचे और कहाँ कहाँ नहीं। इसी दौरान एक लड़का हैरान होकर देखता है कि ये बिल्ली इंसानों की तरह बात कर सकती है। गांव वाले परेशान हैं और चूहों से छुटकारा चाहते हैं। तभी कीथ नाम का एक फ्लूट मास्टर आता है, जो अपने म्यूजिक से चूहों को हिप्नोटाइज कर देता है। सारे चूहे लाइन में लगकर फ्लूट की धुन पर चलते हुए नदी के किनारे पहुंचते हैं और बिना कोई सवाल किए पानी में कूद जाते हैं। गांव वाले खुश होकर मना रहे होते हैं कि उनकी टॉकिंग कैट और वो पाइपर दोनों गायब हो गए हैं। लेकिन असल में गांव से दूर कीथ चूहे मिलकर आपस में चीजें बांट रहे होते हैं। तभी मॉरिस एंट्री मारता है और लोगों से ठगे हुए पैसे का बैग दिखाता है। लेकिन डेंजरस बीन नाम का एक चूहा कहता है कि इंसानों को ठगना गलत है, भले ही इंसान खुद सबको ठगते हों। उसकी संस्कारी आत्मा को यह बात पसंद नहीं आती कि ठगी से कमाई की जाए। मॉरिस और उसकी गैंग को चाहिए पैसे ताकि वो पैराडाइज आइलैंड जा सके, एक ऐसा जन्नती टापू जहां जानवर इंसानों के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं और सब आपस में गप्पे मारते हैं। मॉरिस कहता है, भाई ये आइलैंड बहुत दूर है और वहां जाने के लिए हमें बोट खरीदनी पड़ेगी, तो चलो पैसे जमा करते हैं। अब अगला टारगेट है एक और गांव, लेकिन इस बार मामला थोड़ा टेढ़ा है। गांव के मेयर साहब ने पहले ही रेड हंटर्स हायर कर लिए हैं ताकि चूहों को जड़ से खत्म कर सके। लेकिन ट्विस्ट यह है कि गांव में खाना गायब हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं और मेयर को लगता है कि ये सब चूहों के गायब होने से जुड़ा हुआ है। इतने में चोरों के सरदार की एंट्री होती है, एक अजीबोगरीब बंदा जो खेप पहनकर पूरा चेहरा छुपाए रहता है। ऐसा लगता है जैसे मिस्ट्री शो का विलेन गांव के ऑफिस में आ गया हो। दूसरी तरफ शहर के सीवर में चूहों की गैंग घर घर घुसने की तैयारी में लगी है। टार्कन, गैंग का लीडर, सीरियस है। वो देखता है कि ट्रैप्स लगे हैं, चूहों के पंजों के निशान हैं और यहाँ वहाँ चूहों का मलमूत्र भी पड़ा है। लेकिन हैरानी की बात यह कि कोई चूहा नजर नहीं आ रहा। इसी बीच कीथ और उसकी टॉकिंग बिल्ली मॉरिस शहर में पहुंचते हैं। यहाँ उनकी हालत देखकर हंसी भी आएगी और अफसोस भी होगा। उन्हें सड़क पर खाने का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता और केवल एक दुकान खुली होती है। कीथ सोचता है कि चलो बचा खुचा खाना खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो पैसे निकालने वाला होता है, मॉरिस एक कमरे में घुस जाता है और उसका साथी उसके पीछे पीछे आता है। लेकिन ये बिल्ली वहां आते ही इतना हंगामा मचा देती है कि काफी सारी चीजें गिर जाती है और जोर से आवाज होती है। तभी मॉरिस को पता चलता है कि एक लड़की उन्हें देख रही है। ये बात समझ आते ही मॉरिस तुरंत कीथ से कहता है, भाई मुझे स्ट्रोकर पेट वाली एक्टिंग करनी है। कीथ भी स्मार्ट निकला, शुरू हो गया उसको प्यार दिखाने। लेकिन लड़की जो कि मेयर की बेटी मेलिसिया है सब समझ गई और तुरंत बोलती है, रुको जरा, ये बिल्ली तो बोल रही है। मॉरिस की घबराहट में मुंह से 2-3 शब्द निकल ही गए। मेलिसिया उन्हें घर के अंदर खाना ऑफर करती है और वहीं कीथ अपनी ट्रेजेडी स्टोरी शुरू करता है, मैं तो एक अनाथ हूँ। ये सुनकर मेलिसिया के इमोशंस जाग गए और वो तुरंत फ्रिज का आखिरी दूध निकालती है। बस प्रॉब्लम ये थी कि दूध खराब था। मॉरिस का मूड तुरंत खराब हो गया, लेकिन क्या करे, पेट बनना है तो पेट की तरह खाना पड़ता है। इसी बीच पाइप्स में से सार्डिन्स, वो चूहा हीरो की तरह किचन में एंट्री मारता है। लेकिन मेलिसिया की नजर पड़ जाती है। उसने तुरंत एक फ्राई पैन उठा ली और सार्डिन्स की तरफ भागी। अब सार्डिन्स का क्या, बेचारा शॉक में फ्रीज हो गया। लेकिन कीथ ने अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा और उसने बोला, रुको, ये मेरा बंदा है। मेलिसिया थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर बोलती है, ओह ये मैजिकल चूहा है, ये बिल्ली के साथ दोस्ती कैसे कर रहा है। फिर जासूसी मोड एंड करके मेलिसिया को पता चलता है कि ये मॉरिस और उसका गैंग एक स्कीम चला रहा है जहां ये लोग गांव वालों को धोखा देते हैं और उनका पैसा लूट लेते हैं। वे उस जगह पर पैसे कमाने के इरादे से जाते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि ये जानवर बोलना कैसे सीख गए। बीते दिनों की बात है, ये ग्रुप एक कचरे के ढेर में रहता था और जो कुछ भी खाने लायक मिलता उस पर गुजारा करता। वहीं एक दिन उन्हें एक बुलबुलाती हरी हरी लिक्विड मिली जो किसी जादुई कढ़ाई से बहकर आ रही थी। उन्होंने बिना सोचे समझे इसे खाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये जादुई लिक्विड ने उन्हें सुपर इंटेलिजेंट बना दिया है। अब ये पढ़ने लिखने लग गए और अपने नाम भी कचरे में मिली चीजों पर रख लिए, जैसे पीचेस और सार्डिन्स। मेलिसिया को यकीन हो गया कि वो इस गांव की मिस्ट्री सुलझा सकती है, क्योंकि गांव का सारा खाना और चूहे दोनों गायब हो गए हैं। इसी बीच मेलिसिया मिशन पर जाने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करती है और चमड़े का एक धमाकेदार आउटफिट पहन लेती है। वहीं दूसरी तरफ शिकारी के अड्डर उसका बॉस आराम से दावत उड़ा रहा होता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि वो नए चूहों को पकड़ें जो हाल ही में शहर में आए हैं। अब सीन बदलता है शहर की सीवर लाइनों में, जहां जानवरों का ग्रुप चलता हुआ एक माउस ट्रैप देखता है जिसमें एक रसीला सा चीज रखा हुआ है। डार्क 10 जो इस ग्रुप का लीडर है, वो ट्रैप को देखकर समझ जाता है कि ये आम माउस ट्रैप नहीं है। वो तुरंत अपने साथियों से कहता है, मिस्टर टिक टैक को बुलाओ। अब
मिस्टर मिस्टर टिक टैक, जो एक छोटे से खिलौने वाले माउस की तरह है, उसे ट्रैप के पास भेजा जाता है। खिलौना धीरे धीरे ट्रैप के पास जाता है, लेकिन एन मौके पर पलटकर पीछे आ जाता है। ये देखकर बॉस उसे खुद पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो खिलौने की पूंछ खींचता है, उसकी पकड़ इतनी जोरदार होती है कि खिलौना उसके हाथ से फिसल जाता है। डार्क टैन माउस ट्रैप में गिरकर फंस जाता है और ट्रैप के अंदर एक केज उसे कैद कर लेता है। पाइपलाइन में आगे बढ़ते हुए ग्रुप को कई ऐसे माउस ट्रैप्स मिलते हैं जिनके ऊपर चीज रखा हुआ है। दूसरी तरफ मेलिसिया गली गली छुप कर चलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी स्टेल्थ मूव्स उल्टा ज्यादा ध्यान खींच लेती है। फिर भी वो शिकारी के अड्डे तक पहुंच जाती है। अब आते हैं मेलिसिया के हैकिंग स्किल्स। बालों में लगी पिन निकालती है और दरवाजा खोलने लगती है। मॉरिस उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुझसे नहीं होगा बेटा। लेकिन जब दरवाजा आसानी से खुल जाता है तो मॉरिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर घुसकर मेलिसिया की उम्मीदें टूट जाती हैं। उसे लगा था कि अंदर कोई खतरनाक सी जगह होगी, लेकिन वहां तो एक आम सा कमरा और ट्रिंकेट्स पड़े थे। मेलिसिया ने कहा, ये क्या है भाई, कोई ढंग का खजाना नहीं रखा। लेकिन उसे लगा कि यहाँ जरूर कोई सीक्रेट पैसेज होगा। फिर क्या, पूरा ग्रुप तलाशी में जुट जाता पर वहां कुछ नहीं मिलता। फिर मेलिसिया को एक छोटा सा माउस पैसेज मिलता है जहां उसे एक लीवर दिखता है। उसने लीवर खींचा और धम की आवाज के साथ कीथ सीधा नीचे गिर गया। कीथ ठीक उसी पैसेज के ऊपर खड़ा था जो ट्रैपडोर के नीचे खुला। अब नीचे का सीन देखो। ग्रुप को एक दरवाजा मिलता है जो एक कमरे में खुलता है। कमरा भरा हुआ है खाने से। मॉरिस ने तो मीट का एक टुकड़ा उठाया और मजे से खाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक बग पर पड़ती है जो वहां घुसने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है और बग को पकड़ने के लिए भागता है और फिर पता चलता है कि ये बग नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त पीचिंग है। पीचिंग बेचारा टीनेजर को देखकर इतना डर जाता है कि उसकी जान ही सूख जाती है। लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि मेलिसिया को पहले से ही ग्रुप का सीक्रेट पता है। वो बोलती है, तुम्हारे ग्रुप में तो बड़ा झमेला हो रखा है। तभी मिस्टर टिक टैक कमरे में एंट्री मारते हैं और उनके पीछे पीछे बाकी जानवर आते हैं जो डार्कॉन को एक पिंजरे में कैद करके लाए होते हैं। मेलिसिया फौरन अपनी हैंडलिंग स्किल्स दिखाते हुए पिंजरा खोल देती है, लेकिन डार्कॉन तो जैसे मौके की तलाश में था। जैसे ही पिंजरा खुलता है वो चूहे पर हमला कर देता है। मेलिसिया तुरंत चूहे को बचाते हुए उसे अपने बैग में डाल लेती है। अचानक शिकारी वहां प्रकट हो जाते हैं। मेलिसिया उनका सामना करते हुए उन पर इल्जाम लगाती है कि वो सारा खाना चुराकर चूहों को खिला रहे हैं और उन्हें कहीं छुपा रही भी चालाक निकले। उनमें से एक अपनी बंदूक फेंकता है और कई जानवरों को गिरा देता है। उसी वक्त उसी भाग की थैक रैप में फंसी है मॉरिस की। मॉरिस उन दोनों आदमियों के मुंह पर ऐसे छलांग लगाता है जैसे डब्ल्यूई का चैंपियन हो। बाकी जानवर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिकारी उन्हें पकड़ लेते हैं। अब तो मामला गड़बड़ हो गया। मॉरिस ने सोचा हर जानवर को पिंजरे में बंद कर दिया गया, लेकिन डार्कॉन अभी भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह चाबी तक पहुंच जाए। इतना पास और इतना दूर। वो अपने आप से बड़बड़ाया। तभी सबको पता चलता है कि मॉरिस अभी भी आजाद है। वो फुर्ती से आता है और सबको पिंजरे से आजाद कर देता है, लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। अब उन्हें सार्डीन्स और कीथ को ढूंढना था ताकि इस शहर से निकल सके। एकमात्र सुराग जो शिकारी ने दिया था वो रेड रेस का जिक्र था। जानवर इतने कंफ्यूज हो गए कि डार्कॉन ने पूछा, भाई ये रेड रेस क्या होती है? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो मॉरिस बोलता है, भाई आज तक कोई चूहा जिंदा नहीं बचा जो ये कहानी सुना सके। वहीं दूसरी तरफ स्टोर रूम में वो दोनों नौजवान यानी मेलिसिया और कीथ अपनी रस्सियों से आजाद होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मेल दिखती है कि डेंजर्स, बीन और पीचिन और पीचेज वहां पहुंच चुके हैं और रस्सियां कुतर रहे हैं। मेलिसिया बोलती है, अरे ये तो बिल्कुल उस किताब पैराडाइज आइलैंड जैसा आसान लग रहा है, लेकिन भाई ये परियों की कहानी वाली बातें असल जिंदगी में नहीं होती। मेलिसिया के इन शब्दों को सुनकर छोटा चूहा पीचेज बुरा मान जाता है। उसे लगता है कि उसने जो भी सोचा था सब झूठ था। वो दुखी होकर रोते हुए वहां से भाग जाती है। अब डेंजर्स बीन उस मासूम चूहे के पीछे पीछे पाइप्स के रास्ते जाता है। वो देखता है कि वहां और कोई नहीं है। अंधेरे में से पीचेज जैसे ही बाहर निकलती है, उसे नहीं पता चलता कि वहां कई हाथ पीछे छुपे हुए हैं जो उसे कैद कर लेते हैं। उधर शिकारी अपने खाने में बिजी होते हैं। वो इस कदर मस्त होकर खाना खा रहे होते हैं कि उन्हें ये भनक तक नहीं लगती कि मॉरिस और उसके दोस्त उनकी जगह पर हमला कर चुके हैं। अब मेलिसिया सीन में अपना दिमागी खेल खेलती है। वो शिकारियों को बताती है, तुम्हारे खाने में मैंने जहर डाल दिया है। ये सुनकर शिकारी घबरा जाते हैं। शिकारी अपनी सफाई में बताते हैं कि हम तो बस चूहों को पकड़कर लड़ाई करवाते हैं और इसी चक्कर में गलती से किंग ऑफ द रैट्स बना बैठे। अब ये किंग ऑफ द रैट्स क्या है? शिकारी बताते हैं कि ये चूहों का एक ग्रुप है जो आपस में दिमाग मर्ज कर चुका है और अब उसके पास भयंकर ताकत है। तभी मॉरिस वहां से निकलता है और कहता है, भाई मैं बाकी ग्रुप को वार्न करने जा रहा हूँ। और ये बोलते ही सीन से फुर हो जाता है। मेलिसिया बोलती है, जहर का एंटीडोट मैंने बिल्डिंग के नीचे रखा है। ये सुनते ही डाकू सीढ़ियां फाड़ते हुए नीचे भाग जाते हैं, लेकिन असलियत ये थी कि उन्होंने जो खाया था वो सिर्फ पेट दर्द कराने वाला नुस्खा था और एंटीडोट भी वही था, पेट दर्द का एक और राउंड। अब दोनों नौजवान यानी मेलिसिया और कीथ अंधेरे जंगल की ओर बढ़ते हैं। उनका मिशन
मिशन है उस जादुई बांसुरी वाले को ढूंढना जो रेड किंग को काबू कर सके। दूसरी तरफ मॉरिस अपनी बिल्ली वाली चालाकी में छुपा छुपा ये सब देख रहा होता है। वो इस सब खतरे से दूर भागना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने दोस्तों का साथ न देने का गिल्टी फील हो रहा है। मॉरिस के बाकी दोस्तों का ग्रुप सार्डिन की महक का पीछा करता हुआ एक वीरान जगह पहुंचता है। वहां वो देखते हैं कि कुछ लोग चूहों को मैदान में छोड़ रहे हैं और उनके पीछे एक खतरनाक कुत्ता डाल रहे हैं। जैसे ही कुत्ता छोड़ा जाता है, ड्याफ वो चूहों की धज्जियां उड़ा देता है। ये देख सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर उन लोगों में से एक आदमी ऐलान करता है, अपेश है एक नया फाइटर, द रैट इन द हैट। सबको समझ आ जाता है कि ये वही डांसिंग पार्टनर है जो अभी अभी परफॉर्म करने वाला है। अब इंसान एक ऐसा कुत्ता लाते हैं जो देखने में मासूम लगता है, लेकिन अचानक वो जोर जोर से भौंकने लगता है। डार्क टॉम अपने साथियों को बोलता है, भाई जल्दी मेरे कमर पर रस्सी बांधो। और फिर शुरू होती है इस कुश्ती की कॉमेडी। जैसे ही कुत्ते को छोड़ा जाता है, वो सीधा डांसिंग रैट पर झपटता है। लेकिन हमारा डांसिंग रैट भी कोई कम नहीं, वो किस्मत से कुत्ते को चकमा देकर बच जाता है और बेचारा कुत्ता सीधे दीवार से टकरा जाता है। तभी वो चूहा से माइकल जैक्सन मूड में आ जाता है और डांस करना शुरू कर देता है, जिससे कुत्ते का ध्यान पूरी तरह से भटक जाता है। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होती है, इस ग्रुप का लीडर डार्क टैन चट्टान से छलांग लगा देता है, लेकिन तब उसे याद आता है कि उसने अपनी कमर पर रस्सी बांधी ही नहीं थी। पलक झपकते ही जमीन पर धड़ाम डार्क टैन जैसे तैसे खड़ा होता है और सीधे कुत्ते के सामने पहुंचता है। दूसरी तरफ बाकी चूहे सार्डिन्स को कॉम्बैट एरिया से खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुत्ता डार्क टैन को हर कीमत पर चबाना चाहता है, लेकिन डार्क टैन तो जैसे किसी एक्शन मूवी के हीरो बन गया हो। वो कुत्ते पर चढ़ जाता है और कुत्ता उसे हवा में उछालता है, फिर दीवार पर पटक देता है। लेकिन भाई डार्क टैन भी देसी मूवी के हीरो जैसा है। पिटकर इस बार उसके हाथ में दो नुकीले कील होते हैं। वो अपने हथियार कुत्ते की तरफ फेंकता है और बेचारा कुत्ता डर के मारे सम जाता है। कुत्ता फिर से डार्क टैन पर झपटता है, लेकिन हमारा हीरो फिर से चकमा दे देता है। नतीजा, कुत्ता दीवार से टकराकर धराम हो जाता है। डार्क टैन किसी तरह लड़ाई के मैदान से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी एक और बड़ा कुत्ता अंडरवर्ल्ड की गहराइयों से निकलकर हमला करने आ जाता है। इस बार डार्क टैन के दोस्त अपनी देसी जुगाड़ चालू कर देते हैं और दुश्मन के सिर पर कोई भारी चीज फेंक देते हैं। जंगल में अंधेरे के बीच जैसे ही डार्क टैन का होश उड़ता है, हमारी कहानी अब दो टीनेजर्स पर फोकस हो जाती है जो एक खतरनाक चट्टान के पास पहुंचते हैं। मिलिशिया अपने देसी शेरनी मोड में आकर रस्सी को पकड़कर चट्टान के पार फेंकती है, फिर अपने पार्टनर को कसकर पकड़ती है और प्रीसिपिस पर छलांग मार देती है। मिलिशिया को पूरा यकीन है कि उसकी जिंदगी फिल्मी कहानी है, क्योंकि अगर वो खुद को कहानी का हिस्सा नहीं समझेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और की कहानी में साइड रोल बन जाए। बड़ा फ्यूचर प्लानिंग है लड़की का। इसी बीच वो अपने साथी को भी यही समझाने की कोशिश करती है कि हीरो अपनी कहानी खुद लिखता है, भले ही दुनिया में कुछ भी हो। अचानक एक बांसुरी की आवाज सुनाई देती है और दोनों जंगल के बीचों बीच एक अजीब से घर के पास पहुंचते हैं। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आती है और घर की खिड़की पर बैठ जाती है। तभी घर के अंदर से एक अजीब सा आदमी निकलता है, चिड़िया को पकड़ लेता है और उसे ओवन में डालने की तैयारी करता है। जब वो आदमी खाना बनाने की तैयारी कर रहा होता है, दोनों टीनेजर्स पेड़ के पीछे छिपे रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पाइपर धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। जैसे ही पाइपर बांसुरी बजाना शुरू करता है, एक चिड़िया उसके पास एक सेब लेकर आती है जिसे वो अपने लंच में डालने वाला होता है। दूसरी तरफ डेंजर्स बीन्स अपनी बिछड़ी हुई साथी पीचेस को सीवर पाइप्स में खोज रहा होता है। अचानक एक आवाज उसके नाम को पुकारती है और उसे एक अंधेरे कमरे की ओर ले जाती है। कमरे के अंदर किताबों का भंडार होता है और वहां वो शिकारियों के लीडर से मिलता है। लीडर बहुत ही डरावने विलेन वाले अंदाज में डेंजर्स बीन्स से कहता है, तुम मुझे जानते हो, और फिर उसे अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है। अचानक कमरे में चूहों की एंट्री होती है और वो एकदम से बॉस के कपड़ों में घुस जाते हैं। बॉस का गुस्सा और साइज दोनों बढ़ने लगने लगता है, जैसे उसने हल्का प्रोटीन शेक पी लिया हो। इसी बीच डेंजर्स बीन्स अपने दोस्त का पता पूछता है। तभी दुश्मन अपनी कोट से पीचेस को निकालता है, जैसे उसने कोट में कोई जादुई ट्रिक छुपा रखी हो। पीचेस चालाकी से दुश्मन को कहानियां सुनाने लगता है ताकि वो यह न समझ पाए कि मॉरिस ठीक पीछे खड़ा है। लेकिन अचानक दुश्मन के चेहरे पर एक धांसू पंच पड़ता है। हालांकि यह पंच उसे गुस्से में लाल पीला कर देता है और उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगती हैं, जैसे उसने बॉलीवुड के खलनायक का कोर्स किया हो। मॉरिस का दिमाग चालाकी से काम करता है और वो अपना मनी बैग दुश्मन के सिर पर फेंक देता है। ये देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन गिर ही जाएगा, लेकिन वो फिर से संभल जाता है। अब तीनों दोस्त भागने की कोशिश करते हैं और रेट होल से निकलने की योजना बनाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मॉरिस ओवरसाइज हीरो होने के कारण होल से नहीं निकल पाता। तो वो बॉलीवुड स्टाइल में कांच की खिड़की तोड़कर छलांग लगाता है और पूरा गैंग सड़क पर जा गिरता है। नीचे बाकी
की टीम भी सीवर की ओर बढ़ने लगती है और सीन में सस्पेंस का तड़का लग जाता है। दूसरी तरफ डरावने जंगल में दोनों टीनेजर्स पाइपर के घर में मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल से घुस जाते हैं जब वो गहरी नींद में होता है। कीथ धीरे धीरे पाइपर के इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। पाइपर उठ जाता है और कीथ को पीट देता है। जैसे ही कीथ पाइपर को जवाब देने के लिए पलटता है, दुश्मन मौका देखकर देसी धोखा दे देता है और कीथ के होश उड़ जाते हैं, बिल्कुल साउथ मूवी के हीरो की तरह। और जैसे ही कीथ होश में आता है, वो देखता है कि उसका दोस्त उस पागल इंसान का सामना कर रहा है जो अपनी जादुई बांसुरी बजाकर टीनेजर्स को बाहर ले जाने पर मजबूर कर रहा है। म्यूजिक इतना खतरनाक है कि वो दोनों बिना मर्जी के बांसुरी की धुन पर अजीब अजीब तरीके से चलने लगते हैं, जैसे किसी डीजे की शादी वाली पार्टी में नाच रहे हों। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब लड़के के कपड़ों में छुपा एक जानवर उसे तंग करने लगता है। बेचारा आदमी अपनी बांसुरी गिरा देता है और लड़की मौके का फायदा उठाते हुए उसे ऐसा जोरदार किक मारती है कि वो सीधा ओवन के अंदर जा गिरता है। उसकी कपड़ों में आग लग जाती है और वो जलता हुआ दौड़ता दौड़ता कुएं में कूद जाता है। इस बीच मिस्टर टिक टैक उस आदमी के कपड़ों से बाहर निकलते हैं और खुलासा करते हैं कि वही थे इस पूरे हमले के मास्टरमाइंड। पूरी गैंग इस दौरान शहर की पाइपलाइन से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ जानवर डर से घबरा जाते हैं, जैसे वो किसी हॉरर मूवी में फंस गए हों। इसी अफरा तफरी के बीच मॉरिस अपना डार्क सीक्रेट शेयर करता है। वो बताता है कि एक समय पर उसे एक चूहे को निगलना पड़ा था और इसी वजह से वो बोलने वाला बिल्ली बन गया। ये सुनकर उसकी गैंग के होश उड़ जाते हैं, लेकिन मॉरिस को कोई पछतावा नहीं होता। पक्का मॉरिस को डर के आगे जीत है वाले एड में कास्ट करना चाहिए। फिर सब मिलकर मैन होल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं और भागते हुए शहर के बाहर एक पुल पार कर लेते हैं। जैसे ही वो रास्ता पार करते हैं, सामने गैंग का असली बॉस खड़ा मिलता है, स्टाइल मारते हुए जैसे कोई विलेन की एंट्री हो। चूहे गैंग उससे उसका असली चेहरा दिखाने की मांग करते हैं। बॉस जैसे ही कमांड देता है, हजारों जानवर बाहर आकर उसके शरीर में समा जाते हैं और फिर वो खुद को रैट किंग के रूप में रिवील करता है। रैट किंग एक ऐसा खतरनाक स्पेल छोड़ता है जिससे मॉरिस की गैंग के सारे मेंबर्स उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं, जैसे फ्री वाले बिरयानी की खुशबू से लोग खिंचते हैं। लेकिन मॉरिस भाई का जिगरा देखो, वो सीन से भाग जाते हैं ताकि कहीं से मदद ला सके। जंगल में भागते भागते मॉरिस का टकराव दो टीनेजर्स से होता है जो मैजिक फ्लूट लेकर जा रहे होते हैं ताकि रैट किंग को हिप्नोटाइज कर सकें। लेकिन इधर सीन और खतरनाक हो चुका है क्योंकि रैट किंग और ज्यादा जानवरों को अपनी रॉडेंट आर्मी में शामिल कर रहा है। एक पत्थर उठाकर रैट किंग पर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन फिटनेस लेवल 0 की वजह से उसकी ताकत जवाब दे देती है। बेचारे को चूहों के पहाड़ में खींच लिया जाता है। उधर रैट किंग डेंजर्स बीन्स को भी कैप्चर करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेलिसिया सीन पर धमाकेदार एंट्री मारती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसी बीच कीथ मैजिक फ्लूट बजाना शुरू करता है, लेकिन सिचुएशन अभी भी इंडिया पाकिस्तान मैच के आखिरी ओवर जैसी टेंशन से भरी हुई है। एक एक करके उसके सारे दोस्त कैप्चर होते जाते हैं और कीथ धीरे धीरे अपने बड़े दुश्मन के करीब पहुंचता है। रैट किंग अपनी ताकत का जलवा दिखाते हुए कीथ को कड़कर ऐसा थ्रो करता है कि वो दूर जाकर गिरता है। सीधा WWE वाला मूव लग गया। इधर मेलिसिया रैट किंग का सामना करती है, लेकिन वो भी एक तगड़ा पंच खाकर जंगल में उड़ जाती है। कीथ सोचता है कि शायद उसकी म्यूजिक काम नहीं कर रही, लेकिन मेलिसिया उसे मोटिवेट करती है और मैजिक म्यूजिक में नहीं, तू खुद है, राइट? लाइफ कोच। Allora, du stals in frett med Adrian Fury नोबिता वाली जिद पर आ जाते हैं और रैट किंग की बात मानने से इनकार कर देते हैं। फिर वो प्राणी उसे पकड़ लेता है और उसकी जान लेने की धमकी देता है, लेकिन तभी म्यूजिक फिर से बजने लगता है और उस प्राणी के शरीर के हिस्से गिरने लगते हैं। ये म्यूजिक सुनकर वो सारे हिप्नोटाइज जानवर एक एक करके फ्री हो जाते हैं। धीरे धीरे वो मोनास्टर तबाह होने लगता है और हजारों चूहे बाहर निकलते हैं, लेकिन सिर्फ 8 चूहे रह जाते हैं जो अपनी पूंछों से जुड़े बुढ़े होते हैं और एक बन चुके होते हैं। तभी दुश्मन एक स्पेल छोड़ता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है और वो डेंजरस बीन्स से कहता है कि उसका साथी बने, लेकिन हमारे डेंजरस बीन्स वाले भाई बड़ी तसल्ली से मना कर देते हैं। फिर दुश्मन एक मैजिक ब्लो मारता है और ये छोटा सा चूहा बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब मॉरिस का दिल बड़ी होशियारी से आर्मी वाले मोड में बदल जाता है और वो दुश्मन पर कूद पड़ता है। दुश्मन फिर अपनी पावर से उसे दूर भेजता है, लेकिन मॉरिस का दिल बड़ा सख्त है और वो दुश्मन के पास पहुंचता
पहुंचता है। धीरे धीरे उन सारे चूहों को मारते हुए वो उनकी पूंछों के जुड़ने वाली जगह तक पहुंचता है। फिर वो चूहे की पूंछ का सेंटर निकल जाता है और दुश्मन टूट टूट कर गिरने लगता है। फिर मॉरिस के दोस्तों की पूरी टीम सामने आती है और वो डेंजर्स बीन्स को लेकर आता है जो अब तक एकदम मरे हुए थे। फिर ये पॉलिटिकल ड्रामा जैसा सीन होता है जब मॉरिस को लगता है कि लेडी डेथ उसकी और उसके दोस्त की जान लेने आई है, पर मॉरिस कहता है, अरे भैया, मेरे पास तो सेक्स और जिंदगी बची है, एक तो मैं अपने दोस्त को दे दूं। ये सुनकर लेडी डेथ इतनी दयालु हो जाती है कि वो उसकी बात मान लेती है। फिर जब उसे अच्छी खबर मिलती है कि सब ठीक है तो वो मिकिया को चुम्बता है और मिकिया डरा हो जाता है, पर फिर वो चुंबन वापस कर देता है। कुछ दिन बाद शहर में अब भूखमरी खत्म हो चुकी होती है और कीथ अब शहर का पाइट पाइपर बन जाता है, अपने दोस्तों चूहों के साथ शो करता है और अब चूहे और इंसान साथ में शांतिपूर्वक रहते हैं। तो भाई, ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार